गुड मॉर्निंग एवरीवन। मान के चलिए आप 67 साल के हैं, आपकी उम्र, आप बुढ़ापे की उम्र में हैं और 67 साल की उम्र आपकी है और आपने बहुत अधिक पूंजी जमा की है, बहुत अधिक पैसे आपके पास हैं, आपकी फैक्ट्री है, आप बहुत सारे आप काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि आपकी सारी फैक्ट्री, सारी चीज़ों में आग लग जाती है। सारी जितने भी पैसे थे आपके, जितने भी कीमती चीज़ें थी, सारे में आग लग जाती है। तो आप क्या करेंगे? ये सवाल मैं खुद से नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जितने भी आपकी कीमती चीज़ें थी दुनिया के अंदर, सारी चीज़ों में अचानक से आग लग जाना है और जो सबसे कीमती थी उसमें भी आग लग जाना है। आप कंगाल हो चुके हैं, आपके हाथों में कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कमेंट कीजिएगा इस बातों पे। इसी पे बात करने वाला हूं आज। 67 साल की उम्र में एक इंसान है, बहुत महान इंसान है वो। 67 साल उनकी उम्र है, वो बूढ़े हो चुके हैं। अचानक से उनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है और ऐसी आग लगती है जो बुझाना असंभव है। वो बुझा नहीं सका और कुछ देर के अंदर सारी फैक्ट्री में आग लग जाती है और सारी फैक्ट्री जलकर राख हो जाते हैं। जब वहाँ तक वो इंसान पहुँचता है अपनी फैक्ट्री को देखने के लिए, तो वो हक्का बक्का रह जाता है, वो चौंक जाता है। वो देखता है कि मेरी सारी पूंजी, सारी मेहनत, सारी आज तक की, जो मेरी जवानी से बुढ़ापे तक की इनकम थी, सारी जल के राख हो चुकी है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो इंसान अपने फैक्ट्री की ओर देखता है और कहता है कि ये बर्बादी बहुत कीमती है साहब। ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे नई शुरुआत करने का मौका दिया। और उनके 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फिर से अपनी फैक्ट्री की शुरुआत की और फोनोग्राफी का आविष्कार कर दिया। सिर्फ 3 हफ्ते बाद उन्होंने एक नई आविष्कार कर दी। मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर उस जगह पे आप होते तो क्या करते? जब आपके हाथों से सारी चीज़ें चली गई, सारे कुछ चले गए, तो क्या आप 3 हफ्ते के बाद कुछ कर पाते? मैं सरता कहता हूँ 3 हफ्ते क्या, 3 महीना क्या, 3 साल क्या, आप लाइफ टाइम के लिए हार मान जाते हैं। क्योंकि आपकी उम्र 67 साल हो चुकी थी। आपके दिमाग में सबसे पहली बात यह आती कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे हड्डियों में ताकत नहीं है, मेरी जिंदगी भर की कमाई तो चली गई, अब मैं शांति से मरना चाहता हूँ। यू विल बी शुड। क्या मैं गलत कह रहा हूं? वो इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है साहब, जिन्होंने 67 साल की उम्र में अपनी फैक्ट्री को आंखों से जलता हुआ देखा और उन्होंने एक नई शुरुआत की। उन्होंने 10 साल की आयु में अपनी फैक्ट्री की शुरुआत की थी। आप उन्हें जानते होंगे साहब, नाम सुना होगा, जानते या जानते ना जानते ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने नाम सुना होगा। 67 साल की उम्र में उन्होंने जब फैक्ट्री को जलता हुआ देखा तो उन्होंने बचपन से 10 साल की उम्र से शुरुआत की थी और 10 साल से 67 साल की एज तक में उन्होंने फैक्ट्री में जितने भी काम किए वो सारे के सारे जल गए, सारे के सारे धुआं बन के राख की तरह उड़ गए, धुआं की तरह उड़ गए। और अन्यथा उनका नतीजा ये हुआ कि वो डिप्रेशन में जाने के बजाय उन्होंने नई शुरुआत की और नई फोटोग्राफी का आविष्कार कर दिया। मैं उस इंसान की बात कर रहा हूं जिन्होंने 10,000 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। उन्हें लोग कहते थे कि तुमसे ना हो पाएगा, फिर भी उन्होंने की। 10,000 बार फेल होने के बाद उन्होंने नई एक शुरुआत की और नई चीजें आपको दी, वो है बल्ब। मैं थॉमस एडिसन की बात कर रहा हूँ, बल्ब एडिसन जिसे कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका माइंडसेट अलग था साहब, वो सोचते थे अलग तरीके से। वो ये ना सोचते थे जो हो गया उन पे बात नहीं करना, जो होने वाला है उन पे बात करना है। वो कहते हैं कि मैंने 10,000 बार गलतियां नहीं की, मैंने 10,000 बार ऐसी चीजों का आविष्कार कर दिया कि उनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने 10,000 बार जो गलतियां की वो उनके लिए गलतियां नहीं हैं, वो उनके लिए कोशिश थी, वो उनके लिए एक तरीका था कि उन तरीकों से 10,000 बार ऐसे तरीके बनाए उन्होंने जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, केवल एक तरीके से बल्ब बनाया जा सकता है। जब इनकी सोच इतनी महान है, जब इनके सोचने के तरीके इतने महान है, तो वो इंसान असफल कैसे हो सकता है? आप शुरुआत कीजिए, लगिए अपने काम में, 1 बार 2 बार सफल होने के बाद रुकिए मत, सफल होना जानते हैं।